सुनो, आपके पूर्वजों की भयंकर चेतावनी आई है। ईश्वर का इशारा समझो। कुंडली पर जंग छिड़ गया है और यह कोई साधारण संग्राम नहीं है। यह ग्रहों का युद्ध नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य की शिराओं में बहते रक्त का उबाल है। ज्योतिषियों की गणनाएं धूल में मिल गई हैं, क्योंकि जिन नक्षत्रों पर वे भरोसा करते थे वे अब अपनी नियत कक्षाओं में नहीं, बल्कि एक अराजक नृत्य में विलीन हो चुके हैं। एक ऐसा नृत्य जिसकी हर मुद्रा एक नए विनाश को जन्म देती है। ब्रह्मांड ने यह चक्र को दिशा दिखा दिया है, और यह दिशा किसी नए सृजन की ओर नहीं, बल्कि महाशून्य के उस अथाह गर्त की ओर है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह वह पथ है जिसे स्वयं महाकाल ने अपनी तंद्रा से जागकर खींचा है। एक ऐसा पथ जिस पर चलने वाला हर कण अपने अस्तित्व को खो देता है। समय की रेत खिसक रही है, और यह केवल एक कहावत नहीं रही। रेगिस्तानों में रेत के टीले अब स्थिर नहीं हैं। वे एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं, जैसे कोई विशाल हाथ ब्रह्मांड की घड़ी को उल्टा घुमा रहा हो। हर एक कण जो नीचे गिरता है वह केवल एक क्षण का अंत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण युग की समाप्ति का साफ प्रतीक है। बच्चों की किलकारियों में अब भविष्य की आशा नहीं, बल्कि अतीत की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वर्तमान का हर पल भूतकाल की परछाई से बोझिल है, और भविष्य एक ऐसा अंधकारमय क्षितिज बन गया है जिसे देखने का साहस किसी की आंखों में नहीं बचा। ग्रहों का नर्तन अशुभ हो चला है। शनि अपनी वक्र दृष्टि से केवल दुर्भाग्य नहीं, बस समाई आए नहीं, बल्कि साक्षात निराशा बरसा रहा है। बृहस्पति, जो ज्ञान और समृद्धि का दाता था, अब अपनी ही परिधि में कांप रहा है। उसका पीला रंग रोग और क्षय का प्रतीक बन गया है। मंगल का लाल रंग अब शौर्य का नहीं, बल्कि अनियंत्रित क्रोध और रक्तपात का सूचक है। शुक्र, जो प्रेम और सौंदर्य का ग्रह था, अब वासना और कुरूपता के बादलों से घिर गया है। बुद्ध की बुद्धि भ्रम में बदल गई है, और उसकी वाणी में अब तर्क नहीं, केवल प्रलाप शेष है। ग्रहों का यह मिलन अब कोई योग नहीं, बल्कि एक महाप्रलय का षड्यंत्र रच रहा है। आकाश ने अपनी आंखें खोल दी हैं, और उन आंखों में अब नीलापन या शांति नहीं, बल्कि एक धकता हुआ क्रोध है। दिन में भी तारे दिखाई देने लगे हैं, पर वे टिमटिमाते नहीं, बल्कि घूरते हैं, जैसे लाखों अनबुझी चिताएं ब्रह्मांड के शव को देख रही हों। बादलों के समूह अब वर्षा के लिए एकत्रित नहीं होते, बल्कि वे ऐसे आकार ले रहे हैं जैसे कोई अदृश्य चित्रकार महाविनाश के दृश्य बाप उसी सा अदृश्य बना रहा हो। आकाश अब एक छत नहीं, बल्कि एक विशालकाय जबड़ा है, जो धीरे धीरे इस संपूर्ण चराचर को निगल जाने के लिए खुल रहा है। सितारों का रंग बदल रहा है। सप्तर्षि मंडल अब मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह की भांति अंतरिक्ष में लटका हुआ है। ध्रुव तारा अब स्थिर नहीं, वह कांप रहा है, जैसे किसी अनजाने भय से उसका हृदय भी दहल गया हो। जो तारे कभी कवियों की प्रेरणा थे, वे अब कवियों के शब्दों को ही सोख रहे हैं। उनकी रोशनी में अब शीतलता नहीं, बल्कि एक ऐसी चुभन है जो आत्मा तक को घायल कर देती है। वे अब दूर के सूर्य नहीं, बल्कि निकट आती हुई चिंगारियां हैं, जो इस पूरी सृष्टि को जलाने के लिए आतुर है। धूल में छिपी पुरानी लिपियां बोल उठी हैं। वे लिपियां जिन्हें सदियों से कोई पढ़ ना सका, अब स्वयं अपनी कहानियों को हवा में फुसफुसा रही हैं। वे उन साम्राज्यों के पतन की गाथा सुना रही हैं जिन्होंने स्वयं को अजय समझ लिया था। वे उन राजाओं के अहंकार का वर्णन कर रही हैं जो स्वयं को ईश्वर मान बैठे थे। वे उन सभ्यताओं के विलुप्त होने का रहस्य बता रही हैं जिन्होंने प्रकृति का अपमान किया था। हर शब्द एक चेतावनी है, हर अक्षर एक श्राप है जो अब साकार हो रहा है। प्रकृति का मौन अब गर्जना में बदल रहा है। जो शांति कभी वनों की आत्मा हुआ करती थी, वह अब एक असहनीय सन्नाटे में परिवर्तित हो गई है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भयंकर तूफान के आने से पहले होता है। हवाएं अब गीत नहीं गाती, वे विलाप करती हैं। पत्तों की सरसराहट में अब संगीत नहीं, बल्कि एक अनकहा भय है। प्रकृति, जो अब तक मनुष्य के हर अत्याचार को सहती आई थी, अब अपना प्रतिशोध लेने के लिए जाग उठी है। पूर्वजों की हड्डियां भी कांप रही हैं। समाधियों और कब्रों के भीतर अब शांति नहीं, एक बेचैनी है। वे आत्माएं जो अपनी यात्रा पर निकल चुकी थीं, अब लौटकर देख रही हैं कि उनकी संतानों ने उनकी विरासत का क्या हाल कर दिया है। उनका कंपन केवल भौतिक नहीं, यह एक आत्मिक वेदना है।
वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के इस हश्र को देखकर क्रंदन कर रही हैं। उनका मौन आशीर्वाद अब एक मुखर अभिशाप में बदल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मूल्य और संस्कार स्थापित किए थे उसका वे सब नष्ट हो चुके हैं। धरा पर भारी सन्नाटा छा रहा है। यह वह शांति नहीं है जो ध्यान में मिलती है। यह वह खामोशी है जो मृत्यु के आगमन पर होती है। शहरों का कोलाहल अब खोखला लगता है, जैसे किसी खाली बर्तन में बजते हुए कंकड़ हो। गांवों की पगडंडियों पर अब पैरों की आहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी वीरानी है। लोगों की बातों में अब जीवन का उत्साह नहीं, बल्कि एक अनजाना डर है जो उनके शब्दों को निगल जाता है। यह सन्नाटा संवादहीनता का प्रतीक है, जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में कैद है, अपने ही भय से घिरा हुआ है। चंद्रमा की छाया लहू में भीग गई है। पूर्णिमा की रात अब चांदनी नहीं, बल्कि एक फीका रक्त जैसा प्रकाश बिखेरती है। चंद्रमा पर दिखने वाले धब्बे अब केवल गड्ढे नहीं, बल्कि गहरे घाव प्रतीत होते हैं, जिनसे रिश्ता हुआ अंधकार पृथ्वी पर फैल रहा है। उसकी शीतलता अब दिलों को ठंडक नहीं पहुंचाती, बल्कि हड्डियों तक कोंपा देने वाली एक सिहरन पैदा करती है। कवि अब चंद्रमा को देखकर प्रेम गीत नहीं लिखते, वे उसे देखकर अपनी कलम तोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता अब भयावह हो चुकी है। सूरज का ताप भय में बदल रहा है। उसकी सुबह की किरणें अब जीवन का संदेश लेकर नहीं आती, बल्कि वे त्वचा को जलाने वाली एक अग्नि की तरह महसूस होती हैं। दोपहर में उसका तेज ऐसा हो गया है मानो वह सब कुछ भस्म कर देना चाहता हो। सूर्यास्त के समय क्षितिज पर जो लाली फैलती है वह सौंदर्य की नहीं, बल्कि एक विशाल यज्ञ के हवन कुंड की ज्वाला प्रतीत होती ही गाय होती है, जिसमें संपूर्ण विश्व की आहुति दी जा रही है। लोग अब धूप से बचने के लिए छाया नहीं ढूंढते, वे अपनी आत्मा को बचाने के लिए अंधकार खोज रहे हैं। दिशाओं का संतुलन डगमगा रहा है। उत्तर अब अपनी शीतलता खो चुका है और दक्षिण अपनी उष्णता। पूर्व से अब आशा का उदय नहीं होता और पश्चिम में अब शांति का अस्त नहीं होता। दिशा सूचक यंत्र अब गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी स्थिरता खो चुका है। यात्री अपने मार्ग से भटक गए हैं और नाविक समुद्र में खो गए हैं। दिशाएं अब केवल भौगोलिक संकेत नहीं रहीं, वे स्वयं भ्रम का प्रतीक बन गई हैं। नदियों का प्रवाह क्रोध से उबल रहा है। गंगा जिसे मां कहकर पूजा जाता था, अब अपने ही बेटों के पापों के बोझ से मैली और भारी हो गई है। उसका जल अब अमृत नहीं विष बन गया है। यमुना का काला रंग अब केवल उसका प्राकृतिक वर्ण नहीं, बल्कि युगों के संचित दुहक और अपमान का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र की गर्जना में अब शक्ति नहीं, विनाश का उन्माद है। नदियां अब धरती को सींचने के लिए नहीं, बल्कि उसे डुबो देने के लिए बह रही हैं। उनके किनारे टूट रहे हैं और वे अपनी सीमाओं को लांघकर सब कुछ अपनी चपेट में ले रही हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि पहाड़ भी करा रहे हैं। हिमालय जो एकता और स्थिरता का प्रतीक था, अब भीतर से खोखला हो रहा है। उसकी चोटियों से बर्फ नहीं, बल्कि पत्थर पिघल कर गिर रहे हैं। उसकी कंदराओं में अब रस्सियों का ध्यान नहीं, बल्कि एक अज्ञात पीड़ा की गूंज है। अरावली की प्राचीन पहाड़ियां जो समय की साक्षी रही हैं, अब धूल बनकर बिखर रही हैं। पहाड़ों का यह क्रंदन पृथ्वी के हृदय की पीड़ा है, जो अब असहनीय हो चुकी है। वनों में अजीब सी फुसफुसाहट है। पेड़ों के पत्ते अब हवा से नहीं, बल्कि एक अनजाने भय से कांपते हैं। घने जंगलों के बीच से अब जानवरों की स्वाभाविक आवाजें नहीं ऊधे नहीं पास, बल्कि ऐसी ध्वनियां आती हैं जो किसी और ही लोक की लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वृक्ष एक दूसरे से कोई गुप्त संदेश कह रहे हैं, एक ऐसी भाषा में जिसे मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा। और यह संदेश उनके सामूहिक अंत का है। पक्षियों का गीत टूटा फूटा हो गया है। कोयल की कूक में अब मिठास नहीं, एक दर्द भरी पुकार है। मोर अब बादलों को देखकर नाचता नहीं, बल्कि अपने पंखों को समेटकर कहीं छिप जाता है। गौरैया की चहचहाट अब आंगन में नहीं गूंजती। पक्षी जो आकाश के संदेशवाहक माने जाते थे, अब मौन हो गए हैं, क्योंकि वे उस संदेश को लाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं जो आकाश ने उनके लिए भेजा है। उनका टूटा हुआ गीत इस टूटे हुए युग का संगीत है। धरती की गोद में असंतोष उबल रहा है। खेतों में अब फसलें नहीं उगती, बल्कि धरती की दरारों से एक अजीब सी गैस निकलती है जो हवा को विषैला बना रही है। अन्न के दानों में अब पोषण नहीं, बल्कि एक कड़वाहट है। धरती जो सबकी माता है,
अब अपनी ही संतानों का भार उठाने में असमर्थ है। उसका गर्भ जो जीवन का स्रोत था, अब मृत्यु का उद्गम बन गया है। आकाश के रंग ने रक्त का रूप ले लिया है। सुबह और शाम की लालिमा अब सुंदर नहीं लगती। वह ऐसी लगती है जैसे किसी अदृश्य युद्ध में बहा हुआ रक्त पूरे आकाश में फैल गया हो। दिन में भी आकाश का नीला रंग फीका पड़ गया है, जैसे उस पर किसी ने राख मल दी हो। यह रंग परिवर्तन केवल एक वायुमंडलीय घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना में आए एक गहरे घाव का प्रतिबिंब है। अदृश्य शक्ति का पहरा चारों ओर है। हवा में एक भारीपन है, एक ऐसी उपस्थिति जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोने में, हर छाया में कोई खड़ा है और आपको देख रहा है। यह ईश्वर का पहरा नहीं, यह उन शक्तियों का पहरा है जो इस विनाश को देखने के लिए एकत्रित हुई हैं। यह एक ऐसी कैद है जिसमें दीवारें अदृश्य हैं, पर घुटन वास्तविक है। आत्माओं का रुदन सुनाई देने लगा है। शांत रातों में जब सारा संसार सो जाता है, तब एक सूक्ष्म विलाप सुनाई देता है। यह उन अनगिनत आत्माओं का रुदन है जो अतृप्त रह गई, जिन्हें न्याय नहीं मिला, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। यह उन पितरों का क्रंदन है जो देख रहे हैं कि उनका वंश अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। यह रुदन अब केवल संवेदनशील कानों तक सीमित नहीं रहा। यह अब हर उस व्यक्ति को सुनाई दे रहा है जिसका हृदय भय से कांप रहा है। हवाओं की चीख कान फाड़ रही है। जब तेज हवा चलती है तो वह अब सरसराहट या साह्य सान्य की ध्वनि नहीं करती, बल्कि वह एक ऐसी तीखी चीख में बदल जाती है जिसे सुनकर लगता है जैसे कोई अनंत पीड़ा में तड़प रहा हो। यह हवा अपने साथ केवल धूल और पत्ते नहीं उड़ाती, बल्कि वह स्मृतियों, आशाओं और विश्वासों को भी उड़ा कर ले जा रही है। इतिहास के पन्ने जल उठे हैं। पुस्तकालयों में रखी प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ बिना किसी आग के स्वयं सुलग रहे हैं। उनमें लिखा ज्ञान, अनुभव और विवेक अब राख में बदल रहा है। इतिहास को मिटाया जा रहा है ताकि मनुष्य अपनी गलतियों से कुछ सीख न सके और बार बार उसी चक्र में फंसकर विनाश को प्राप्त हो। यह केवल पन्नों का जलना नहीं, यह मानवता की सामूहिक स्मृति का दहन है। भाग्य की रेखाएं कांप रही हैं। हथेलियों में बनी जीवन रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा अब स्थिर नहीं है। वे हर पल अपना आकार बदल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मिटाकर फिर से लिख रहा हो, और हर नई रेखा पहले से अधिक अशुभ और भयावह है। लोगों का अपने कर्मों पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि परिणाम अब कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि इस महाविनाश की इच्छा के अनुसार आ रहे हैं। मंदिरों की घंटियां स्वयं बज रही हैं। बिना किसी पुजारी के, बिना किसी हवा के झोंके के मंदिरों के घंटे अचानक घनघनाने लगते हैं। पर उनकी ध्वनि में अब ईश्वर का आह्वान नहीं, बल्कि एक भयभीत चेतावनी है। जैसे मंदिर में स्थापित देवता स्वयं अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हों। यह ध्वनि अब शांति नहीं देती, बल्कि हृदय में एक अनजाने डर को और गहरा कर देती है। महासागर की लहरें चेतावनी लिख रही हैं। समुद्र तट पर आने वाली लहरें अब केवल झाग और सीपियां नहीं लाती। वे रेत पर कुछ ऐसे चिन्ह बना जाती हैं जो किसी अपरिचित और भयावह लिपि की तरह लगते हैं। हर लहर एक शब्द लिखकर मिटा जाती है, और यह शब्द है अंत। महासागर जिसमें जीवन का उद्गम हुआ था, अब उसी जीवन के अंत की घोषणा कर रहा है। रेगिस्तान की रेत में प्रेत खड़े हैं। मरीचिका अब केवल जल का भ्रम नहीं रही, उसमें अब आकृतियां दिखाई देने लगी हैं। ऐसी आकृतियां जो इस लोक की नहीं लगती। तपती दोपहर में जब हवा भी रुक जाती है, तब रेत के टीलों पर काली परछाइयां नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। यह उन अतृप्त इच्छाओं के प्रेत हैं जो इस संसार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। दीपक की लौ डर कर कांप रही है कि दीपक में चाहे कितना भी तेल हो, उसकी लौ स्थिर नहीं रहती। वह ऐसे कांपती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। उसकी रोशनी में अब पवित्रता का तेज नहीं, बल्कि एक मरते हुए तारे की अंतिम टिमटिमाहट है। यह कांपती हुई लौ इस युग की कांपती हुई आस्था का प्रतीक है। टूटते तारे श्राप बनकर गिर रहे हैं। आकाश से गिरने वाला हर तारा अब किसी की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि धरती पर एक नया संकट लाने के लिए गिर रहा है। वे उल्कापिंड नहीं, वे ब्रह्मांड के आंसू हैं जो क्रोध और पीड़ा में बदलकर पत्थर हो गए हैं। हर टूटता तारा एक चेतावनी है कि आकाश का धैर्य अब समाप्त हो चुका है।
महाकाल ने अपनी गति तेज कर दी है। समय अब अपनी सामान्य गति से नहीं चल रहा। दिन और रात कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे सप्ताह महीनों की तरह और महीने वर्षों की तरह बीत रहे हैं। यह महाकाल के उस तांडव का प्रभाव है जिसमें लय और गति दोनों ही संहार की ओर उन्मुख हैं। समय का यह तेज बहाव सबको अपने साथ विनाश के सागर में खींच कर ले जा रहा है। पर्वतों की चोटियां धुआं उगल रही हैं। ज्वालामुखी जो सदियों से शांत थे अब जाग उठे हैं, पर वे केवल लावा नहीं उगल रहे। वे एक ऐसा काला धुआं उगल रहे हैं जो आकाश में फैलकर सूर्य की रोशनी को रोक रहा है। यह धुआं केवल राख और गैस का मिश्रण नहीं, यह पृथ्वी के भीतर दबे युगों के क्रोध और हताशा की अभिव्यक्ति है। पाताल की नमी भी सूख रही है। धरती के गर्भ में जो जल स्रोत थे वे रहस्यमयी तरीके से सूखते जा रहे हैं। कुएं और बावड़ियां खाली हो गई हैं। पाताल की शीतलता अब एक उष्णता में बदल रही है, जैसे धरती के नीचे भी कोई आग जल रही हो। यह इस बात का संकेत है कि अब कहीं कोई शरण नहीं बची है, न धरती पर न धरती के नीचे। अमृत का स्रोत कड़वाहट में बदल रहा है। जो ज्ञान कभी अमृत के समान लगता था अब वह विष की तरह प्रतीत उफ्ताहानी होता है। जो रिश्ते कभी जीवनदायिनी थे अब वे बोझ बन गए हैं। प्रेम, करुणा और दया जैसे भाव जो आत्मा को सींचते थे अब सूख चुके हैं। हर मीठी चीज में अब एक कड़वाहट घुल गई है जो यह बताती है कि जीवन का सार ही विकृत हो चुका है। मंत्रों की ध्वनि विस्मृत हो रही है। सदियों से जो मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आए थे वे अब लोगों के मस्तिष्क से मिटते जा रहे हैं। ज्ञानी और पंडित भी अब उन्हें याद करने में असमर्थ हैं। मंत्रों की शक्ति उनके उच्चारण में थी और जब उच्चारण ही नहीं रहा तो उनकी सुरक्षा की ढाल भी समाप्त हो गई है। यह विस्मृति एक मानसिक अंधकार का प्रतीक है, जहां ज्ञान का प्रकाश बुझ चुका है। अनंत शून्य पुकार रहा है। ब्रह्मांड के केंद्र से एक ऐसी ध्वनि आ रही है जो किसी शब्द या संगीत की नहीं बल्कि पूर्ण अभाव की है। यह शून्य की पुकार है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। यह अस्तित्व के विलोम की आकर्षक शक्ति है जो सृजन के हर कण को अपनी ओर बुला रही है ताकि वह उसे निगलकर स्वयं को और अनंत बना सके। वज्र की गर्जना कानों को बाहरी कर रही है। बादलों के टकराने से जो बिजली चमकती है उसकी गर्जना अब केवल एक क्षणिक ध्वनि नहीं है। यह एक निरंतर होने वाला शोर बन गया है जो कानों के पर्दों को फाड़ रहा है। यह इंद्र का वज्र नहीं, यह ब्रह्मांड के ढांचे के टूटने की आवाज है जो इतनी भयावह है कि उसे सुनने के बाद कोई और ध्वनि सुनने की इच्छा या क्षमता ही नहीं बचती। अंधकार की परतें मोटी हो रही हैं। रात का अंधेरा अब केवल प्रकाश का अभाव नहीं है, यह एक ठोस भारी वस्तु की तरह महसूस होता है जिसे छुआ जा सकता है। यह अंधेरा अब सुबह होने पर पूरी तरह से नहीं छंटता। दिन के उजाले में भी उसकी एक हल्की सी परत हर चीज पर छड़ी रहती है। यह केवल भौतिक अंधकार नहीं, यह आत्मा और चेतना का अंधकार है जो हर ओर फैल रहा है। प्रलय की छाया सब पर फैल रही है। यह छाया किसी बादल या वस्तु की नहीं है, यह एक अदृश्य आवरण है जो हर जीवित और निर्जीव वस्तु पर पड़ रहा है। इस छाया के नीचे आने पर हर चीज अपनी ऊर्जा और अपना तेज खो देती है। पौधे मुरझा जाते हैं, पशु सुस्त हो जाते हैं और मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति खो देता है। यह विनाश की अंतिम तैयारी है, जहां प्रलय स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आर्षियों की समाधि में दरारें पड़ रही हैं। जिन महात्माओं ने अपनी तपस्या से शरीर त्याग कर समाधि ले ली थी, उनकी समाधियां अब स्वयं टूट रही हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि उनका तप भी अब इस महाविनाश को रोकने में असमर्थ है। उन समाधियों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती थी वह अब क्षीण हो गई है और दरारों से नकारात्मक शक्तियां भीतर प्रवेश कर रही हैं। तारे अपनी जगह से हटने लगे हैं। नक्षत्रों और राशियों का विन्यास जो हजारों वर्षों से स्थिर था अब बिखर रहा है। तारे अपने निश्चित पथ को छोड़कर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आकाश की यह अव्यवस्था पृथ्वी पर भी हर प्रकार की अव्यवस्था को जन्म दे रही है। यह ब्रह्मांडीय अनुशासन के अंत का संकेत है। सूर्य पथ टेढ़ा हो गया है। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है वह अब सीधा नहीं रहा। उसमें एक विचलन आ गया है जिसके कारण ऋतुओं का चक्र बिगड़ गया है। गर्मी में ठंड और सर्दियों में गर्मी पड़ रही है।
असमय वर्षा और सूखे ने कृषि को नष्ट कर दिया है। यह विचलन इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि का आधारभूत नियम ही भंग हो चुका है। आकाशगंगा की सांसें भारी हो गई हैं। हमारी आकाशगंगा, जो अरबों तारों का एक विशाल समूह है, अब अपने केंद्र के चारों ओर धीमी गति से घूम रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह भी इस विनाश को देखकर थक गई हो या भयभीत हो। उसकी भारी सांसें अंतरिक्ष में एक ऐसी तरंग पैदा कर रही हैं जो हर ग्रह और तारे के संतुलन को बिगाड़ रही है। ब्रह्मांड का संतुलन हिल चुका है। सृजन और विनाश, सकारात्मक और नकारात्मक, प्रकाश और अंधकार के बीच जो एक नाजुक संतुलन बना हुआ था, वह अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। विनाश का पलड़ा इतना भारी हो गया है कि अब सृजन की कोई संभावना ही नहीं बची है। यह संतुलन का हिलना ही इस महाप्रलय का मूल कारण है। गुप्त शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। पाताल लोक और अन्य लोकों के वे असुर और दानव, जिन्हें देवताओं ने पराजित कर कैद कर दिया था, अब अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आ रहे हैं। तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों दुरुपयोग कर इन शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। ये शक्तियां अब चारों ओर विचरण कर रही हैं और अधर्म तथा अराजकता को बढ़ावा दे रही हैं। यज्ञ की अग्नि धूमिल हो गई है। पवित्र यज्ञों से उठने वाली अग्नि की ज्वाला अब स्वर्ण वर्ण की नहीं, बल्कि काली और धुआं देने वाली हो गई है। उसमें डाली गई आहुति अब देवताओं तक नहीं पहुंच रही, बल्कि वह एक अजीब सी दुर्गंध पैदा कर रही है। यज्ञ जो वातावरण को शुद्ध करने का माध्यम थे, अब स्वयं अशुद्ध हो गए हैं। शंखनाद भयभीत हो गया है। मंदिरों में जब शंख बजाया जाता है तो उससे निकलने वाली पवित्र ध्वनि अब एक कांपती हुई, डरी हुई आवाज में बदल गई है। ऐसा लगता है जैसे शंख स्वयं उस अमंगल की घोषणा करने से डर रहा है जो आने वाला है। उसका स्वर अब नकारात्मक शक्तियों को दूर नहीं भगाता, बल्कि उन्हें आकर्षित करता प्रतीत होता है। महाकाव्यों की वाणी पुनः जाग उठी है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित घटनाएं अब फिर से घटित हो रही हैं, लेकिन इस बार उनका स्वरूप और भी भयावह है। इस बार कोई राम या कृष्ण अवतार लेकर नहीं आने वाला, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ गया है कि उसे संभालने के लिए अब केवल प्रलय ही एकमात्र विकल्प बचा है। समंदर के भीतर नाग उठ खड़े हुए हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित विशालकाय समुद्री सर्प जो समुद्र की गहराइयों में सोते थे, अब जाग गए हैं। उनकी हलचल से समुद्र में सुनामी और तूफान आ रहे हैं। वे समुद्र के गर्भ से उन रत्नों को नहीं, बल्कि उन विषों को बाहर ला रहे हैं जो युगों से वहां छिपे थे। जल की गहराइयों में गूंजती है त्रासदी। मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं तो उन्हें जाल में मछलियां नहीं, बल्कि अजीब और विकृत जीव मिलते हैं। उन्हें पानी के नीचे से रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह उन नगरों की आत्माओं की चीखें हैं जो कभी समुद्र में समा गए थे और अब वे इस अंतिम विनाश की साक्षी बन रहे हैं। धरती का हृदय धड़कन छोड़ रहा है। भूकंप के झटके अब केवल टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल नहीं है, यह पृथ्वी के हृदय की अनियमित धड़कनें हैं। कभी यह बहुत तेज हो जाती है और कभी ऐसा लगता है जैसे यह पूरी तरह से रुक गई हो। यह इस बात का संकेत है कि धरती अब एक जीवित ग्रह नहीं, बल्कि एक मृत्यु की ओर अग्रसर पिंड बन चुकी है। समय की घड़ी बेकाबू घूम रही है। किसी के लिए समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो किसी के लिए वह रुक सा गया है। लोगों की जैविक घड़ियां भी बिगड़ गई हैं, जिससे उन्हें नींद और जागने के चक्र में परेशानी हो रही है। समय अब एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक उलझे हुए धागे की तरह हो गया है, जिसका कोई और छोर नहीं मिल रहा। ग्रहण की छाया ने आंखें मूंद ली हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण अब खगोलीय घटनाओं की तरह नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय हाथ आकाश में इन ज्योतियों को ढक रहा है। ग्रहण की अवधि अब लंबी और गहरी हो गई है और उसके बाद भी उसका अंधकारमय प्रभाव कई दिनों तक बना रहता है। देवताओं का धैर्य टूट रहा है। स्वर्ग में बैठे देवता भी अब मनुष्य के कर्मों को देखकर निराश हो चुके हैं। उनका आशीर्वाद अब पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि मनुष्य की नकारात्मकता ने एक ऐसा कवच बना लिया है जिसे भेदना अब उनके लिए भी संभव नहीं रहा। वे अब हस्तक्षेप नहीं कर रहे, वे केवल इस लीला के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। असुरों की हंसी गूंज रही है। जैसे जैसे धर्म और अच्छाई का प्रभाव कम हो रहा है, वैसे वैसे अधर्म और बुराई की शक्ति बढ़ रही है।
असुरों और राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोगों का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। उनकी क्रूर हंसी अब हर गली हर कोने में सुनाई दे रही है। यह हंसी अच्छाई की हार और बुराई की जीत का उत्सव है। वज्रपात धरती को झकझोर रहा है। सूखी बिजली जो बिना बादलों के गिरती है, अब एक आम घटना हो गई है। यह कहीं भी किसी भी समय गिरकर विनाश फैला रही है। यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, यह दिव्य क्रोध की अभिव्यक्ति है जो सीधे धरती पर प्रहार कर रहा है। शिव का तीसरा नेत्र गर्म हो रहा है। कैलाश पर विराजमान भगवान शिव की समाधि अब भंग हो रही है। उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र जो प्रलय का प्रतीक है, अब धीरे धीरे खुल रहा है। उसकी गर्मी से ही हिमालय की बर्फ पिघल रही है और नदियों में बाढ़ आ रही है। जिस दिन वह पूरी तरह से खुल जाएगा, उस दिन इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। विष्णु का शेषनाग करवट बदल रहा है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु अब शांत नहीं है। शेषनाग जिसके फनों पर यह पूरी पृथ्वी टिकी है, अब बेचैनी से करवट बदल रहा है। उसकी हर करवट से महाद्वीपों में दरारें पड़ रही हैं और समुद्रों में उथल पुथल मच रही है। ब्रह्मा का कमल मुरझा रहा है। जिस कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, वह अब मुरझा रहा है। उसकी पंखुड़ियां काली पड़कर झड़ रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि सृजन की प्रक्रिया अब रुक गई है और जो कुछ भी सृजित किया गया था, वह अब से अपने अंत की ओर है और है। वेदों का स्वर कांप रहा है। वेदों के मंत्र जो ब्रह्मांड की शाश्वत ध्वनियां हैं, अब स्वयं विकृत हो रहे हैं। उनका पाठ करने वालों के मुख से वे अब शुद्ध रूप में नहीं निकलते। उनका स्वर कांपता हुआ और टूटा हुआ प्रतीत होता है, जैसे वे स्वयं इस विनाश को देखकर भयभीत हों। ज्योतिष की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। जन्मपत्रियों में ग्रहों की स्थिति का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं। ज्योतिष जो भविष्य को देखने का एक विज्ञान था, अब स्वयं अंधकार में खो गया है, क्योंकि भविष्य इतना अनिश्चित और भयावह है कि उसे किसी भी गणना में बांधा नहीं जा सकता। पूजा की थाली उलट रही है। आरती करते समय लोगों के हाथों से थालियां गिर रही हैं, दीपक बुझ रहे हैं और फूल मुरझा रहे हैं। यह एक अपशकुन है जो बार बार हो रहा है और यह दर्शा रहा है कि हमारी पूजा और प्रार्थना अब देवताओं द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। दीपक का तेल सूख गया है। घरों और मंदिरों में जलाए गए दियों का तेल अब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे वे कितने भी भरे हुए हों। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस तेल को पी रही हो। यह जीवन ऊर्जा के क्षय का प्रतीक है। मंदिरों की सीढ़ियों पर छाया गहरी हो रही है। दिन के उजाले में भी मंदिरों की सीढ़ियों पर एक अजीब सी गहरी छाया पड़ी रहती है जो कभी नहीं हटती। यह छाया इतनी ठंडी और भयावह है कि लोग अब उन सीढ़ियों पर पैर रखने से भी डरते हैं। यह इस बात का संकेत है कि पवित्र स्थानों पर भी अब अपवित्र शक्तियों का वास हो गया है। वन देवता जाग गए हैं। जंगलों के रक्षक देवता जो अब तक शांत थे, अब क्रोधित हो गए हैं। वे उन लोगों को दंड दे रहे हैं जो जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी लकड़हारा या शिकारी जंगल में जाता है, वह या तो रास्ता भटक जाता है या किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाता है। पशुओं की आंखों में अजीब चमक है। गाय, कुत्ते, बिल्ली जैसे पालतू जानवरों का व्यवहार भी बदल गया है। वे अक्सर रात में बिना किसी कारण के भौंकते या चिल्लाते हैं। उनकी आंखों में एक अनजाना भय और एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जैसे वे उन चीजों को देख पा रहे हों जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकता। नींद भाग चुकी है। लोगों को अब रात में गहरी नींद नहीं आती। वे घंटों तक जागते रहते हैं और अगर नींद आती भी है तो वह बेचैनी और बुरे सपनों से भरी होती है। यह सार्वभौमिक अनिद्रा इस बात का संकेत है कि चेतना का स्तर इतना भयभीत और डर और उत्तेजित है कि वह आराम की स्थिति में जा ही नहीं पा रहा है। हर सपना दुस्वप्न में बदल गया है। जो कुछ भी सुखद सपने आते थे, वे अब नहीं आते। अब सपनों में केवल विनाश, मृत्यु, आग और पानी के भयावह दृश्य दिखाई देते हैं। सपने जो मन की दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक होते थे, अब केवल मन के गहरे भयों का आईना बन गए हैं। आकाश का द्वार खुल चुका है। यह स्वर्ग का द्वार नहीं, यह एक ऐसे आयाम का द्वार है जहां से विनाशकारी शक्तियां और अज्ञात जीव इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आकाश में कभी कभी ऐसे छिद्र दिखाई देते हैं जिनसे झांकता हुआ अंधकार
किसी और ही लोक का प्रतीत होता है। प्रलय की नदी उमड़ रही है। यह कोई भौतिक नदी नहीं है, यह ऊर्जा की एक ऐसी नदी है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। यह प्रलय की चेतना है जो सब कुछ अपने प्रवाह में बहा कर ले जा रही है। इस नदी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी इसके विरुद्ध नहीं तैर सकता। समय का बंधन टूट चुका है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच की दीवारें ढह गई हैं। लोगों को कभी कभी भविष्य की झलकियां दिखाई दे जाती हैं, तो कभी वे अतीत की किसी घटना में खुद को पाते हैं। समय का यह बंधन टूटना ही चेतना के विघटन का सबसे बड़ा प्रमाण है। बुराई की शक्ति फूल रही है। झूठ, कपट, हिंसा और भ्रष्टाचार अब अपवाद नहीं, नियम बन गए हैं। जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं वे सफल हो रहे हैं, और जो अच्छाई और ईमानदारी पर चलने की कोशिश करते हैं वे नष्ट हो रहे हैं। बुराई अब अपनी पूरी शक्ति के साथ स्थापित हो चुकी है। अच्छाई का आवरण फट रहा है। जो लोग बाहर से अच्छे और सज्जन दिखते थे, उनके भीतर का राक्षस अब बाहर आ रहा है। समाज का नैतिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। अच्छाई का जो पतला सा पर्दा बचा हुआ था वह अब तार तार हो रहा है। पुरानी लिपियों की राख उड़ रही है। जो ग्रंथ और पांडुलिपियां झलकर राख हो गई थीं, उनकी राख अब हवा में उड़ रही है। यह राख जहां भी गिरती है वहां ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देती है और भ्रम तथा अज्ञानता को जन्म देती है। हवाओं में कराह है। अब हवा में केवल चीखें नहीं बल्कि एक धीमी दर्द भरी कराह भी घुल गई है। यह इस मरती हुई दुनिया की अंतिम सांसों की आवाज है जो हर पल और कमजोर होती जा रही है। खंडहरों में जीवन की पुकार है। जो इमारतें और शहर सदियों पहले उजड़ गए थे, अब वहां से रात में रोशनी और आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन खंडहर की आत्माएं जाग उठी हैं और वे नए बसने वालों को चेतावनी दे रही हैं कि उनका भी यही हश्र होने वाला है। धरती का गर्भ कांप रहा है। ये केवल भूकंप नहीं है, ये धरती के भीतर से आने वाला एक गहरा कंपन है, जैसे कोई विशाल जीव जन्म लेने के लिए तड़प रहा हो। और यह जन्म एक नए जीवन का नहीं बल्कि महाविनाश का होगा। पर अच्छाइयों का साम्राज्य फैल रहा है। अब केवल अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी परछाइयां अजीब व्यवहार कर रही हैं। वे कभी अपने स्रोत से लंबी हो जाती हैं तो कभी वे अपना आकार बदल लेती हैं। कभी कभी तो बिना किसी वस्तु के भी परछाई दिखाई देती है। यह परछाइयों का बढ़ता हुआ साम्राज्य इस बात का प्रतीक है कि वास्तविकता पर भ्रम हावी हो रहा है। मनुष्यों का विश्वास हिल रहा है। अब किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा, न बेटे को बाप पर, न शिष्य को गुरु पर, न भक्त को भगवान पर। विश्वास जो समाज और रिश्तों की नींव होता है वह पूरी तरह से हिल चुका है, और इस नींव के हिलने से पूरी इमारत ढह रही है। पत्थरों के भीतर भी कंपन है। अब कंपन केवल धरती में नहीं बल्कि हर एक पत्थर में महसूस किया जा सकता है। अगर आप किसी चट्टान पर हाथ रखें तो आपको उसमें एक धीमी लयबद्ध धड़कन महसूस होगी, जैसे वह पत्थर भी जीवित हो गया हो और इस आसन्न विनाश से भयभीत हो। सूरज लाल आंखों से देख रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोला अब नारंगी या पीला नहीं बल्कि एक गहरे रक्त जैसे लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई खगोलीय पिंड नहीं बल्कि एक विशालकाय लाल आंख है जो इस पूरी दुनिया को घूर घूर कर देख रही है। रात का अंधेरा गाढ़ा हो गया है। अमावस्या की रात अब इतनी काली होती है कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता। यह अंधकार अब केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, यह एक सकारात्मक शक्ति बन गया है। एक ऐसी सत्ता जो सब कुछ अपने में समा लेने को आतुर है। है ग्रह नक्षत्र रास्ता बदल रहे हैं। केवल पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल के अन्य ग्रह भी अपनी कक्षाओं से विचलित हो रहे हैं। वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में टकराव हो रहा है, जिससे अंतरिक्ष में एक अभूतपूर्व अराजकता फैल रही है। हवाएं विषैली हो रही हैं। हवा में अब केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें नहीं हैं। उसमें एक अज्ञात मीठा जहर घुल गया है जो धीरे धीरे फेफड़ों को कमजोर कर रहा है। सांस लेना अब जीवन की प्रक्रिया नहीं बल्कि मृत्यु की ओर एक और कदम बढ़ाने जैसा हो गया है। जल पीने योग्य नहीं रहा। नदियों, झीलों और यहाँ तक कि भूमिगत जल भी प्रदूषित और विषैला हो चुका है। उसे पीने से अब तृप्ति नहीं बल्कि बीमारियां मिलती हैं। जल जो जीवन का आधार है अब जीवन का शत्रु बन गया है। अग्नि अनियंत्रित हो रही है। आग अब बहुत जल्दी फैलती है
और उसे बुझाना लगभग असंभव हो गया है। वह अब केवल सूखी चीजों को नहीं बल्कि गीली और हरी चीजों को भी जला रही है। अग्नि का स्वभाव जो ऊर्जा और प्रकाश देना था, अब केवल विनाश करना रह गया है। आकाश के ध्वज काले हो रहे हैं। इंद्रधनुष जो आकाश का ध्वज माना जाता है, अब दिखाई नहीं देता, और अगर कभी दिखता भी है तो उसके रंग फीके और विकृत होते हैं, जैसे किसी ने उस पर कालिख पोत दी हो। यह दिव्य संकेतों के अंत का प्रतीक है। समय का पहिया उखड़ रहा है। जिस धुरी पर समय का पहिया घूमता था, वह अब टूट चुकी है। पहिया अब अपनी कील से उखड़कर लड़खड़ाता हुआ घूम रहा है, और किसी भी क्षण वह पूरी तरह से रुक सकता है, और उसके रुकते ही सब कुछ थम जाएगा। अनंत काल के लिए संहार का रथ दौड़ रहा है। आकाश में कभी कभी बादलों के बीच एक विशाल काले रथ की छाया दिखाई देती है, जिसे अदृश्य घोड़े खींच रहे हैं। यह संहार के देवता का रथ है, जो अब अपनी यात्रा पर निकल चुका है, और उसके पहियों के नीचे जो भी आता है वह पिसकर धूल में मिल जाता है। श्मशान में हंसी गूंज रही है। श्मशान जहां सामान्यतः मातम और शांति होती है, अब वहां से रात में जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। यह उन पिशाचों और प्रेतों की हंसी है जो इस बढ़ते हुए विनाश को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि यह उनके साम्राज्य के विस्तार का समय है। मृत्यु का उत्सव मन रहा है। अब मृत्यु एक दुखद घटना नहीं बल्कि एक उत्सव बन गई है। लोग अब अपनों के मरने पर रोते नहीं, बल्कि वे एक अजीब सी शांति और मुक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई इस जीवन के कष्ट से थक चुका है और मृत्यु को एक स्वागत योग्य अतिथि मान रहा है। पीढ़ियों का ऋण भारी हो गया है। पूर्वजों द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का जो हिसाब होता है, उसमें पाप का पलड़ा इतना भारी हो गया है कि अब उसे चुकाने के लिए कई पीढ़ियों का बलिदान भी कम पड़ेगा। यह सामूहिक कर्म का ऋण है जो अब ब्याज सहित वसत वसूला जा रहा है। कर्मों का हिसाब खुल चुका है। चित्रगुप्त की पुस्तक अब बंद नहीं है, वह खुल चुकी है और उसमें से पन्ने उड़कर हवा में फैल रहे हैं। हर पन्ने पर किसी न किसी के कर्मों का लेखा जोखा है, और अब किसी को भी अपने कर्मों का फल भोगने से पहले कोई मोहलत नहीं दी जा रही। लेखा जोखा सुलग रहा है। यह कर्मों की किताब अब केवल खुली नहीं है, यह सुलग रही है। उसकी आग से जो धुआं उठ रहा है वह हर व्यक्ति की आत्मा पर जाकर चिपक रहा है और उसे उसके बुरे कर्मों की याद दिला रहा है, जिससे एक सार्वभौमिक आत्मग्लानिस का भाव पैदा हो रहा है। भविष्य का मार्ग अंधकारमय है। जो भी भविष्यवक्ता या दृष्टा भविष्य में झांकने की कोशिश करता है, उसे वहां केवल एक अभेद्य काला अंधकार दिखाई देता है। कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भविष्य एक बंद दीवार बन चुका है। कोई बचाव शेष नहीं। गूंजती है चेतावनी। हर दिशा से, हर तत्व से, हर कण से अब केवल एक ही ध्वनि आ रही है, चेतावनी। और यह चेतावनी अब कोई सुझाव नहीं बल्कि एक अंतिम फैसला है, जिसके बाद कोई अपील नहीं होगी। संतों का मौन टूट चुका है। जो संत और महात्मा अब तक संसार से विरक्त होकर अपनी साधना में लीन थे, वे भी अब अपनी कुटियों से बाहर आकर चीख चीख कर लोगों को सचेत कर रहे हैं। उनका मौन टूटना इस बात का संकेत है कि स्थिति अब उनके भी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। ज्ञान की ज्योति बुझ रही है। ज्ञान, विवेक और तर्क का प्रकाश अब लगभग पूरी तरह से बुझ चुका है। लोग अब तथ्यों पर नहीं बल्कि अफवाहों और भावनाओं पर विश्वास करते हैं। अज्ञानता का अंधकार इतना घना हो गया है कि उसमें ज्ञान की एक छोटी सी लौ भी जलाना संभव नहीं रहा। आकाशवाणी का स्वर कांप रहा है। जो दिव्य वाणियां पहले मार्गदर्शन करती थी, अब वे स्वयं भयभीत हैं। उनका स्वर अब दृढ़ और स्पष्ट नहीं बल्कि कांपता हुआ और अस्पष्ट है, जैसे वे स्वयं उस संदेश को देने से डर रही हो जो उन्हें मिला है। चारों युग एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सतयुग का सत्य, त्रेता का आदर्श, द्वापर का कर्तव्य और कलयुग का पतन, यह सब अब एक साथ घटित हो रहे हैं। समय की यह खिचड़ी एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिसे समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह महाअव्यवस्था ही प्रलय का दूसरा नाम है। धर्म की डोर पतली हो रही है। धर्म जो समाज को एक साथ बांधे हुए था, उसकी डोर अब एक पतले धागे के समान हो गई है जो किसी भी क्षण टूट सकती है। पाखंड और आडंबर ने धर्म के वास्तविक सार को नष्ट कर दिया है। अधर्म का तूफान सब कुछ उड़ा ले जा रहा है।
अधर्म अब एक धीमी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक भयंकर तूफान बन गया है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, नैतिकता, मूल्य, रिश्ते और विश्वास को उड़ाकर ले जा रहा है। सत्य लुप्त हो रहा है। सत्य बोलना और सुनना अब किसी को पसंद नहीं। लोग मीठे झूठ के आवरण में जीना चाहते हैं। सत्य अब इतना कड़वा और भयावह हो गया है कि उसे स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं बचा। झूठ का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। झूठ अब केवल एक बचाव का तरीका नहीं बल्कि शासन करने का एक हथियार बन गया है। मीडिया से लेकर राजनीति तक, रिश्तों से लेकर व्यापार तक, हर जगह झूठ का बोलबाला है। लालच ने समस्त द्वार बंद कर दिए हैं। अधिक से अधिक पाने की हवस ने लोगों को अंधा कर दिया है। उन्होंने अपनी आत्मा के सभी द्वार बंद कर लिए हैं ताकि करुणा, दया या प्रेम जैसा कोई भी भाव भीतर प्रवेश ना कर सके। करुणा लुप्त हो रही है। दूसरों का दुहक देखकर अब लोगों का दिल नहीं पसीजता। वे या तो उदासीन रहते हैं या फिर दूसरों की पीड़ा में आनंद खोजते हैं। करुणा का यह अभाव मानवता के अंत का सबसे स्पष्ट संकेत है। क्रोध बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसक हो रहे हैं। धैर्य और सहनशीलता अब दुर्लभ गुण हो गए हैं। ये क्रोध केवल व्यक्तियों में नहीं, बेप्यार बेई, बल्कि पूरे समाज में एक सामूहिक उन्माद के रूप में फैल रहा है। हवस का नर्तन है। वासना और भोग की इच्छा ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। लोग अपनी इंद्रियों के दास बन गए हैं और किसी भी कीमत पर सुख भोगना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी नैतिक पतन से गुजरना पड़े। दया का जल सूख गया है। हृदयों में जो दया का स्रोत था वह अब पूरी तरह से सूख चुका है। अब वहां केवल स्वार्थ और निष्ठुरता की सूखी रेत बची है। संकल्प की दीवार टूट गई है। अच्छे काम करने या सही रास्ते पर चलने का जो संकल्प लोग लेते थे वह अब बहुत कमजोर हो गया है। छोटी सी भी बाधा आने पर वे अपना संकल्प तोड़ देते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तप का फल राख हो गया है। जिन लोगों ने वर्षों तक तपस्या और साधना करके जो आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी वह भी अब इस नाश के इस नकारात्मक वातावरण में नष्ट हो रही है। उनका तप अब उन्हें भी नहीं बचा पा रहा है। गुरु का आशीर्वाद फीका हो गया है। गुरुओं के आशीर्वाद में अब वह शक्ति नहीं रही जो शिष्यों की रक्षा कर सके। या तो गुरु स्वयं पाखंडी हैं या फिर शिष्यों की अपात्रता के कारण उनका आशीर्वाद उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। शिष्य भटक रहे हैं। ज्ञान और मार्गदर्शन के अभाव में युवा पीढ़ी पूरी तरह से भ्रमित और दिशाहीन हो गई है। उनके पास कोई आदर्श नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। वे केवल एक अंतहीन भटकाव में जी रहे हैं। मां की ममता सूख रही है। मां की ममता जो सबसे निस्वार्थ और पवित्र प्रेम माना जाता था, अब उसमें भी स्वार्थ और अपेक्षाएं आ गई हैं। मां और बच्चे का रिश्ता भी अब आए एक सौदेबाजी जैसा हो गया है। पिता का साया छोटा हो रहा है। वो पिता जो परिवार के लिए एक रक्षक और सल होता था, अब वह स्वयं इतना कमजोर और भयभीत है कि वह किसी को सहारा नहीं दे सकता। उसका साया अब सुरक्षा नहीं बल्कि चिंता का प्रतीक बन गया है। भाईचारा नष्ट हो रहा है। भाई संपत्ति और स्वार्थ के लिए भाई का दुश्मन बन गया है। रक्त के रिश्ते अब सबसे कमजोर रिश्ते साबित हो रहे हैं। स्नेह का बंधन टूट रहा है। प्रेम और स्नेह के जो धागे लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए थे वे अब एक एक करके टूट रहे हैं। हर व्यक्ति अब एक अकेला द्वीप बनता जा रहा है। प्रेम की कली मुरझा रही है। प्रेम जो जीवन का सबसे सुंदर पुष्प माना जाता था, अब खिलने से पहले ही मुरझा रहा है। दिलों में इतनी कड़वाहट और अविश्वास भर गया है कि वहां प्रेम के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आंसुओं की नदियां बह रही हैं। ये दुहक और पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक विशाल शोक सभा में बदल गई हो। आत्माओं का मेला उमड़ रहा है। इस उथल पुथल और विनाश के समय में विभिन्न लोकों से आत्माएं यहां एकत्रित हो रही हैं। कुछ इस विनाश को देखने आई हैं, कुछ अपना हिसाब चुकता करने और कुछ भटकी हुई आत्माओं को अपने साथ ले जाने। पाप की गिनती बढ़ रही है। हर पल, हर क्षण पाप का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। अच्छे कर्मों की तुलना में बुरे कर्म इतने अधिक हो गए हैं कि धरती का संतुलन बिगड़ गया है। पुण्य सिकुड़ गया है। पुण्य कर्म करने वाले लोग या तो समाप्त हो गए हैं या फिर उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि उनका पुण्य इस विशाल पाप के सागर में एक बूंद के समान है। न्याय का तराजू उलट गया है।
न्याय की देवी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को फेंक दिया है और वह अब देखकर फैसला कर रही है, और उसका फैसला अब सबूतों पर नहीं बल्कि शक्ति और धन पर आधारित है। तराजू का पलड़ा हमेशा अन्याय की तरफ ही झुकता है। अन्याय की तलवार चमक रही है। जिसके हाथ में शक्ति है वह निर्बलों पर अत्याचार कर रहा है। अन्याय अब छिपा हुआ नहीं बल्कि खुलेआम अपनी नंगी तलवार लेकर नाच रहा है। भीड़ पागल हो गई है। लोग अब अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं ले रहे। वे एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, और यह भीड़ अंधी, बहरी और पागल है जो किसी के भी उकसावे में आकर कुछ भी कर सकती है। शांति का स्वर मौन हो गया है। कोलाहल और हिंसा के इस शोर में शांति की आवाज पूरी तरह से दब गई है। जो कोई भी शांति की बात करता है उसे या तो पागल समझ लिया जाता है या फिर उसे चुप करा दिया जाता है। युद्ध का बिगुल बज रहा है। यह केवल देशों के बीच का युद्ध नहीं, यह हर स्तर पर युद्ध है। घर में, समाज में, धर्मों के बीच, जातियों के बीच, हर जगह युद्ध का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे मानवता आत्मविनाश के लिए आतुर है। द्रोह का विष हवा में है। देशद्रोह, मित्रद्रोह, गुरुद्रोह, हर प्रकार का धोखा और विश्वासघात अब आम बात हो गई है। किसी पर भी भरोसा करना अब सबसे बड़ा जोखिम है। विश्वास की मिट्टी खिसक रही है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वह केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी खिसक रही है। हमारे विश्वासों की नींव हिल चुकी है। धोखे की फसल लहलहा रही है। हर तरफ केवल धोखे और फरेब की खेती हो रही है और उसकी फसल भी खूब लहलहा रही है। ईमानदारी और सच्चाई के बीज अब उगते ही नहीं। हवाएं भी अब अजनबी हो गई हैं। हवा का स्पर्श अब जाना पहचाना नहीं लगता। उसमें एक परायापन है, एक ठंडक है जो दिलासा नहीं देती बल्कि डराती है। हर कदम पर डर है। घर से बाहर निकलने पर, किसी से बात करने पर, यहां तक कि अकेले होने पर भी एक अनजाना डर मन में बना रहता है। भय अब जीवन का स्थायी भाव बन गया है। हर छाया में भूत है। हर परछाई अब किसी प्रेत या बुरी आत्मा का आभास देती है। लोगों को अपने ही पीछे किसी के होने का भ्रम होता रहता है। हर घर में बेचैनी है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। हर किसी के घर में एक अजीब सी बेचैनी और अशांति का माहौल है। भौतिक सुख सुविधाएं भी अब मन को शांति नहीं दे पा रही हैं। हर दिल में संशय है। हर कोई शक और संदेह से घिरा हुआ है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला कोई नहीं कर पा रहा। यह संशय आत्मा को घुन की तरह खाए जा रहा है। कोई दिशा सुरक्षित नहीं है। हर दिशा से केवल विनाश और संकट की खबरें आ रही हैं। अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां जाकर इंसान यह महसूस कर सके कि वह सुरक्षित है। स्वर्ग के द्वार बंद हो गए हैं। अच्छे कर्म करने वालों के लिए भी अब स्वर्ग के द्वार बंद हैं, क्योंकि पृथ्वी का पाप इतना बढ़ गया है कि उसका प्रभाव स्वर्ग तक को कलंकित कर रहा है। नर्क के द्वार खुल गए हैं। नर्क के सभी द्वार खोल दिए गए हैं और वहां के दूत पृथ्वी पर घूम रहे हैं ताकि वे अधिक से अधिक आत्माओं को अपने साथ ले जा सकें। मानवता का व्रत टूट गया है। मनुष्य होने का जो एक अलिखित व्रत था, जिसमें दया, करुणा, सहयोग और प्रेम शामिल थे, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। मनुष्य अब अपने सबसे हिंसक और स्वार्थी रूप में प्रकट हो रहा है। विधि का लेख जल उठा है। भाग्य में जो कुछ भी अच्छा लिखा हुआ था वह सब इस विनाश की अग्नि में जलकर राख हो गया है। अब केवल वही बचा है जो अशुभ और भयावह है। आत्मग्लानिष्ठ का सागर भर गया है। लोगों को अब अपने किए पर पछतावा तो हो रहा है, लेकिन यह पछतावा उन्हें सुधार की ओर नहीं बल्कि निराशा और अवसाद के गहरे सागर में डुबो रहा है। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया है। यह केवल एक दोहराव नहीं बल्कि एक अंतिम सत्य की घोषणा है। संतुलन का बिगड़ना ही इस सारी अव्यवस्था का मूल है और अब इसे ठीक करना किसी के बस में नहीं है। प्रलय की आहट सुनाई दे रही है। यह आहट अब केवल एक आशंका नहीं, यह एक स्पष्ट और निकट आती हुई ध्वनि है। जैसे किसी विशाल ट्रेन के आने से पहले पटरियां कांपने लगती हैं, वैसे ही यह पूरी सृष्टि इस महाप्रलय के आगमन से कांप रही है। संहार करता शक्ति उतर आई है। वह शक्ति जिसका काम ही सृष्टि का संहार करना है, अब अपने पूरे वेग से अवतरित हो चुकी है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। अब चेतो, अब जागो, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। पूर्वजों का संदेश यही है कि संभल जाओ, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और अब ब्रह्मांड की सांस और भारी हो रही है।
तारों की लौ धुंधली पड़ रही है। चंद्र किरणें राख जैसी हो गई हैं। पर्वत की चोटी पर बिजली स्थिर हो गई है, जैसे वह प्रहार करने से पहले सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। धरती की नसों में जलन दौड़ रही है, जैसे उसकी धमनियों में रक्त की जगह तेजाब बह रहा हो। समंदर का गर्भ उबल रहा है और उसकी सतह पर ऐसे बुलबुले उठ रहे हैं जैसे कोई विशालकाय कोल्ड्रिन उबल रहा हो। आकाश का स्वर पथरीला हो गया है। उसकी गूंज में अब प्रतिध्वनि नहीं, बल्कि एक कठोर टकराव है। धूल के तूफान में चेहरों की परछाइयां चीख रही हैं। अब जो रेतीले तूफान उठते हैं, उनमें केवल धूल नहीं होती, उनमें अनगिनत विकृत और पीड़ा से भरे चेहरों की आकृतियां दिखाई देती हैं, और उन आकृतियों से मौन चीखें निकलती महसूस होती हैं। वन के पेड़ अपने पत्ते गिराकर चेतावनी लिख रहे हैं। पतझड़ अब कोई ऋतु नहीं, ये एक स्थायी अवस्था बन गया है। पेड़ अपने सारे पत्ते गिराकर अपनी नंगी टहनियों से धरती पर कुछ ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिन्हें केवल आत्मा ही पढ़ सकती है, और वे शब्द हैं भागो। गुफाओं में गूंजती आवाजें अब करुण क्रंदन है। जो गूंज पहले एक रहस्यमय प्रतिध्वनि लगती थी, अब वह एक स्पष्ट दर्द भरे विलाप में बदल गई है, जैसे उन गुफाओं में युगों की पीड़ा कैद हो। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखो तो पत्थर सिसकते हैं। पवित्र स्थानों के पत्थर भी अब अपनी जड़ता खो चुके हैं। उन पर पड़ने वाला हर कदम उन्हें पीड़ा देता है, और उनकी सिसकियां एक सूक्ष्म कंपन के रूप में महसूस की जा सकती हैं। हवाओं की दिशा उल्टी बह रही है। जो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती थीं, वे अब पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। यह केवल एक मौसम का बदलाव नहीं, यह प्रकृति के नियमों का उलटा हो जाना है। सन्यासियों के मन में भी बेचैनी है। जो लोग संसार को त्याग कर आत्म शांति की खोज में थे, अब उनका मन भी स्थिर नहीं है। बाहरी दुनिया का कोलाहल अब उनकी साधना को भी भंग कर रहा है। प्राचीन ढोल अपने आप बज रहे हैं। गांवों और कबीलों में रखे हुए पुराने ऐतिहासिक ढोल और नगाड़े बिना किसी के बजाए रात के सन्नाटे में अपने आप बज उठते हैं, और उनकी ताल में एक आदिम भय और उन्माद होता है। यज्ञ की वेदी पर अग्नि काली हो गई है। जब कोई यज्ञ करने का प्रयास करता है, तो संविधाओं से उठने वाली ज्वाला का रंग पीला या नारंगी नहीं, बल्कि एक गहरा स्याह काला होता है, जैसे वह अग्नि नहीं बल्कि अंधकार का ही एक रूप हो। गंगा का जल भारी हो चला है। उसका प्रवाह धीमा और बोझिल हो गया है, जैसे वह पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ शीशा बहा रही हो। उसके जल को हाथ में लेने पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। हिमालय की बर्फ करा रही है। ग्लेशियरों के टूटने की आवाज अब केवल एक भौतिक घटना नहीं लगती, वह ऐसी लगती है जैसे कोई विशालकाय सफेद जीव पीड़ा से करा रहा हो। दक्षिण की हवा में जंगली गंध है, एक ऐसी आदिम और अपरिचित गंध जो भय पैदा करती है। उत्तर की हवा में राख का रंग है। वह अपने साथ एक महीन काली राख लेकर आती है जो हर चीज पर जम जाती है। पूर्व की ओर उगता सूरज आंख मूंद रहा है। वह अब पूरे तेज से नहीं निकलता, बल्कि एक बीमार थकी हुई आंख की तरह आधा ही खुलता है। पश्चिम की गोद में धुआं छा गया है। सूर्यास्त के बाद भी क्षितिज पर एक रहस्यमयी धू जैसे या धुआं छाया रहता है जो सुबह तक नहीं छंटता। पंछियों के पंख थक कर गिर रहे हैं। पक्षी अब लंबी उड़ानें नहीं भर पा रहे हैं। उड़ते उड़ते उनके पंख जवाब दे जाते हैं और वे आकाश से नीचे गिर पड़ते हैं। स्वप्नों की दुनिया दरक रही है। नींद में जो स्वप्नों का संसार बनता था, अब उसकी जमीन और आसमान में दरारें पड़ रही हैं, और उन दरारों से दुख स्वप्नों के जीव निकल कर आ रहे हैं। नक्षत्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यह अब केवल एक अशुभ संकेत नहीं, यह एक खगोलीय यथार्थ बन चुका है। दूरबीनों से आकाश में तारों के बीच टकराव और विस्फोट साफ देखे जा सकते हैं। समय की रस्सी टूट चुकी है। वह अदृश्य रस्सी जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक क्रम में बांधे हुए थी, वह अब टूट चुकी है और समय के तीनों खंड एक दूसरे में मिल गए हैं। भाग्य के बीज जल चुके हैं। कर्मों के जो बीज भविष्य में फल देने वाले थे, वे अब अंकुरित होने से पहले ही झल कर राख हो गए हैं। अब कोई भविष्य नहीं बचा है। खेत में फसल नहीं, केवल राख है। किसान जब बीज बोते हैं तो जमीन से पौधे नहीं बल्कि काली राख निकलती है, जैसे धरती का गर्भ ही जल चुका हो। जलते हुए आसमान के नीचे धरती सूखी है। ऊपर आकाश आग उगल रहा है और नीचे धरती प्यासी मर रही है।
यह एक ऐसा विरोधाभास है जो सृष्टि के अंत का प्रतीक है। लोभ का समंदर सब कुछ डुबो चुका है। लोभ अब केवल एक भावना नहीं, यह एक ऐसा महासागर बन गया है जिसकी लहरें हर रिश्ते, हर मूल्य और हर इंसान को अपने भीतर डुबो रही हैं। मानवता का दीपक बुझ रहा है। जो छोटी सी आशा और अच्छाई बची थी, वह भी अब इस विनाश की आंधी में बुझने की कगार पर है। दुष्टता की आंधी चल रही है। यह आंधी सब कुछ उखाड़ फेंकने पर तुली है और इससे बचने के लिए कोई ओट नहीं बची है। हवाओं में अंधकार का विष है। यह एक ऐसा सूक्ष्म विष है जो सांस के साथ भीतर जाकर आत्मा को अंधा कर देता है। सांप आसमान में उड़ रहे हैं। सरिस्त्र जो धरती पर रेंगते थे, अब उन्हें पंख लग गए हैं और वे आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि प्रकृति के नियमों का एक और भयावह उल्लंघन है। वृक्षों की जड़ें आकाश को छूना चाहती हैं। वे धरती के भीतर से पोषण न मिलने के कारण अब ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। एक निराशाजनक प्रयास में नदियां उल्टी बह रही हैं। वे अपने उद्गम की ओर वापस जा रही हैं, जैसे सृष्टि की प्रक्रिया स्वयं को उलट रही हो। पहाड़ पिघल रहे हैं। वे अब ठोस चट्टान नहीं रहे। वे एक गाढ़े लावा की तरह धीरे धीरे पिघल कर बह रहे हैं। रेत खून में बदल रही है। रेगिस्तानों की रेत का रंग अब लाल हो गया है, जैसे वह किसी विशालकाय प्राणी के रक्त से सींच गई हो। आवाजें अर्थहीन हो रही हैं। शब्दों के मायने खो गए हैं। लोग बोलते हैं पर कोई समझता नहीं। संवाद अब केवल शोर बनकर रह गया है। आंखें स्वप्न खो रही हैं। आंखों में अब भविष्य के सपने नहीं, केवल वर्तमान का भय और अतीत का पछतावा है। शून्य का द्वार खुला है। सब कुछ निगलने को आतुर है। वह महाशून्य, वह परम अभाव अब एक खुले हुए द्वार की भांति है जो पूरी सृष्टि को अपने भीतर समा लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। देवताओं के रथ थम चुके हैं। वे अब पृथ्वी की सहायता के लिए नहीं आ रहे। उनके रथ स्वर्ग की सीमाओं पर ही रुक गए हैं। गंधर्वों का संगीत मौन है। अप्सराएं रो रही हैं। यक्ष और किन्नर भाग रहे हैं। संपूर्ण लोक का नियम टूट चुका है। मृत्यु के हाथ में अग्नि का चक्र है। वह अब केवल प्राण हरने नहीं आ रही, वह आत्मा को भी भस्म कर देने वाले अग्नि चक्र के साथ